हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मृत्युंजय कुमार गिरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ नए क्लास के शुरुआत करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा, पढ़ो न बाबू तू, नहीं पढ़बो? अरे पढ़ो ये बाबू तू, बंद कर घुमैया, तोहर तो इच्छा पूरा करी है ओ मैया। इसी के साथ सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये क्लास है। क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति से कहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग सूत्र जाने की फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पहले लिख लिया जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या है? कौन बताएगा? बताइए, खड़ा होकर बताओ, बताइए, बोलिए। हैं? बहुत सुंदर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? y2 का होल स्क्वायर। सभी लोग बोलिए, बोलेंगे तभी ना, नहीं बोलेंगे, नहीं मुंह खोलेंगे तो कहीं नहीं डोलेंगे। समझिए, आपका जन्म गधा का हुआ है। इंसान हिलता डुलता है, बोलता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और गोवर्धन दास नहीं बोल रहा है, गोबरी। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वो भी करड़ी के अंदर। तो हम आएंगे, देखेंगे। इस पहले सवाल को हम हल कर रहे हैं। पहला जो पद होता है x या y, देखिएगा x y है ना, तो इसको क्या मानेंगे? x1 इक्वल टू 2 और y1 बराबर, बहुत सुंदर, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। चलिए, इसी मान को इसमें उठा के रख देना है। हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी ज्ञात हो गया। ये सूत्र में रखना है। x1 का मान, x2 का मान 4 का स्क्वायर, बहुत सुंदर। y1 माइनस y2, y1 का मान और y2 का मान 3, बहुत सुंदर। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 4 घटाएं कितना होगा? -2। 2 हम बोल रहे हैं -2, क्यों 2 बोले हो? ध्यान दीजिए, जब हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए। 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना होगा? -2। जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो आप भी इंग्लिश बोलेंगे। -2 माइनस, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई गड़बड़ी? देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 और -2 का स्क्वायर 4। मैं बोला हूँ -2 का स्क्वायर 4 नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे। 4 4 कितना होगा? 8। 8 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी, करड़ी का मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। 2 का जोड़ा लगता है, जब 2 जोड़ा लगा तो एक बाहर निकला गया, 2 बेचारा भीतर अड़सा रहेगा। बस में ना परेशान लगा, लिखेंगे मात्रक। चूंकि ना सेंटीमीटर दिया है ना लीटर दिया, कुछ भी दिया नहीं है। अरे लीटर नहीं होता है, दूरी के लिए मीटर सेंटीमीटर ही ना होता है, किलोमीटर। ध्यान देंगे, करना क्या है, ये दूरी सूत्र याद कर लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसको हल कर लीजिएगा। आज दूसरा जो प्रश्न है आप हल करेंगे। अब आइए, दूसरा सवाल है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संबंध। जैसे मान लीजिए आपके बाबूजी से आपसे क्या संबंध है? पिता पुत्र, पिता पुत्री। बस में ना, सबके साथ संबंध है ना। उसी तरह x और y के देखिएगा संबंध क्या होने वाला है। x और y का संबंध ज्ञात करना है। कहा है कि ये बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। मैं ये कहूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये देखिएगा x और y है ना, जो बिंदु जितना दूरी पर 7 और 1 से जितना दूरी पर है, उतना ही 3 और 5 से उतना ही दूरी पर है। मैं ये कहूँ, यह यहाँ से यहाँ 3 मीटर दूरी पर है, तो उतना ही ये भी 3 मीटर। बात समझ ना, समदूरस्थ। यानी कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हल करेंगे। कैसे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी,
अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसे मैं ये कहूँ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों फार्मूला लिख दीजिए, यही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का, तब एक हाँ सॉरी y1 माइनस y2 का, झूठ मूठ में तुमको गोवर्धन दास बोले हैं, होशियार हो गया, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत एकदम चीर देना है, फाड़ देना है, एकदम एक नंबर पे आना है, इतिहास रचना है, इस जिद से आपको परीक्षा की तैयारी करना है। ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू होगी x और y1 की वैल्यू होगी y, बात समझ रहे ना। अब यहाँ x2 का मान होगा 7, यहाँ एक बार y2 का मान क्या मान लीजिए, y2, यहाँ x1 x2 मानिए तो इसको x2 y2, x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट पहले इसमें मान रखिए। x1 का मान कितना रखना है, x माइनस x2 का मान कितना 7 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान y और y2 का मान -1। ठीक, अब इधर आइए, अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ x1 माने है तो इसको क्या मानिए x2 बराबर यहाँ 3 रहेगा, यहाँ y1 बराबर y, तो यहाँ y2 बराबर क्या होगा 5। चलिए x1 माइनस x2, x1 का मान x, x2 का मान 3 प्लस, हाँ स्क्वायर लिखे हैं, y1 का y1 माइनस 5, यहाँ देखिएगा y2 का मान 5। इतना मस्त हंस दीजिए कि सवाल समझ में ना आए। ध्यान दीजिए, क्योंकि करड़ी हटाना है तो बड़ा आसान होता है। करड़ी हटाना कैसे हटाया जाता है, दोनों पक्षों में, चूंकि समदूरस्थ कहा है इसीलिए दोनों को बराबर रखे हैं। करना क्या पड़ेगा आपको कि वर्ग करना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का वर्ग करेंगे तो करड़ी क्या होगा, हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम हटाई के लिख रहे हैं और थोड़ा विस्तार करके क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला याद होगा, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आधार पे हम इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2, a का मतलब x 2x और b का मतलब 7, 2 7 14x प्लस b स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2a का मतलब यह और b का मतलब b, 2ab 2y हो जाएगा प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी, कोई हड़बड़ी, ध्यान दिया, गड़बड़ी होगी हाजमोला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, सॉरी करड़ी कहाँ लिखेंगे, गधा है गोवर्धन, ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब 2, a का मतलब x 2x और फिर b का मतलब 3, दूत्याई, हाँ दूत्याई 6x, दूत्याई 6x। जब हम इंग्लिश बोले तो आप इंग्लिश बोलिए, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2, a का मतलब y 2y और b का मतलब 5, 2 5 10y। अब देखिएगा b स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये पूरा आ रहा है ना, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम आप क्या करेंगे, आप बहुत तेज तर्रार है, बीच में बराबर है, तो थोड़ा सा बिखिया के थोड़ा यही ध्यान देना है कि बराबर के इधर प्लस वाई स्क्वायर है और बराबर के उधर मतलब दाहिने पक्ष में प्लस वाई स्क्वायर है। जब ये जाएगा या वही आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, माइनस होंगे तो वो आएगा तो एक दूसरे को ढिसुम काटेगा, बात समझ रहे ना। अब इसमें एक दूगो और ही है, वो भी फाइटिंग करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के उधर दाहिने पक्ष में भी एक्स स्क्वायर। मान लीजिए आओ मेहमान आओ, मतलब इधर आएगा, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा। दाहिने पक्षांतर के नियम में बताया गया है कि इधर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करें, यही धीरे से काट दे, बिखिया के ना है, अभी नहीं कि हम कहा काट दीजिए, तो आप हरबा हथियार लेके आइए काटने के लिए। ध्यान दीजिएगा माइनस 14x है, यहाँ देखिएगा माइनस 6x है, तो 6x इधर आएगा
तो इधर आएगा -14x के पास 6x आएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। अब का देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 49 एक जोड़ेंगे कितना होगा 50। चुपचाप कमाए रहिएगा, y वाला पद अभी आएगा, उसको भी बुला लीजिए, y वाले को भी बुला लीजिए। -2y इधर है, और जब 10y इधर आएगा किस में हो जाएगा +10y। अब बराबर लिख के देखिए 25 + 9 25 9 34। अब देखिएगा 14x में से 6x घटेगा कितना होगा -8x। आए देखिए 2y में से 10y घटेगा, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, घटेगा 10 में से 2 घटाएंगे तो आप लिखेंगे +8y। प्लस वाला अधिक है इसीलिए यहाँ प्लस चिन्ह लिखे घटाने के साथ। यहाँ भी घटाया गया, माइनस वाले के देख रहे हैं ना, संख्या ज्यादा है माइनस वाले की तो इसको माइनस लिखे -8x, समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस ये भी है, लेकिन ज्यादा जिसकी संख्या रहेगी घटाने में उसी का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ ज्यादा क्या है 10, इसका चिन्ह लगाए, घटाएं इसको भी है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब 50 इधर है, आप एक काम कीजिए 34 को भी इधर लाइए 50 के बगल में, तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, -8x प्लस -8 + 8y। अब 50 में से 34 घटाएंगे, प्लस में लिखेंगे, प्लस वाले की संख्या ज्यादा है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से क्या हो बराबर 0। तीनों में -8 कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा -8, यहाँ y बचेगा 8 दूनी, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बराबर। आप ये -8 गुणा कर रहे हैं, उधर जाएगा भाग देगा 0 होगा, x -y। आई काम 2 को इधर भेज दीजिएगा तो किसमें हो जाएगा तो x -2y, x -y बराबर 2। यही संबंध है, यही आंसर है, ये हमारा आंसर है, लिख लीजिएगा। आज का सवाल मात्र 2 ही हम बताएंगे और तीसरा सवाल आप हल करेंगे। इतना आपको कि प्यारे बच्चों, आज सरस्वती पूजन बसंत पंचमी है और इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और ऐतिहासिक इतिहास रचें। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि प्यारे बच्चों, ये जिंदगी और अध्यापक में बस यही फर्क है कि अध्यापक आपको सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और ये जो जिंदगी है इम्तिहान लेकर सबक सिखा देती है। इस दृष्टि से हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि हम पहुंचे हैं निर्देशांक ज्यामिति में और इस निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं, पहला क्वेश्चन है बिंदुओं, ये जो है 2 -2 और बी का जो है -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले को मैं हल कर रहा हूँ। कोई जो ए बी रेखाखंड है 2 और -2, एक और इसका अंतिम बिंदु है -7 और 4। मान लिया है ए है, इसको ए कहे हैं आप, इसको बी बोले हैं। कह रहा है कि सम त्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग, समान 3 भागों में इस करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। 3 भाग करेंगे, देखिए 3 भाग हो गया। मैं मान लूं इसको P, इसको मान लूं Q, तो मुझे P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। करेंगे क्या, P के निर्देशांक के लिए सबसे पहले तो ये 3 भाग में होने का मतलब ये हुआ, यदि आप P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, 1 भाग इधर है 2 भाग इधर, तो 1 भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसको M1 मान लीजिएगा 1, और इधर जो अनुपात में है M2 का मान हो जाएगा 2, इसमें x1 का मान हो जाएगा ये 2 और y1 का मान हो जाएगा -2। यहाँ पे होगा x2 का मान होगा -7 और y2 का मान होगा 4।
करेंगे क्या, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आप जानते हैं। P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो अनुपात का जो सूत्र है M1x2 अब प्लस क्या है M2x1, यही ना है। और उसके बाद क्या M1 प्लस M2। एकदम समझिए, आपका ये रिवीजन हो रहा है, ये नहीं कि आपको ये लगे कि एकदम विस्तार रूप से मैं फार्मूला याद कराऊं बताऊं, नहीं। हाँ ठीक ठीक, ध्यान देंगे। यहाँ होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1, अब बटे क्या होगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखिए। M1 की वैल्यू कितनी है 1, गुणे x2 का मान कितना है -7, प्लस M2x1, M2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 का मतलब 1 प्लस 2, कामा M1 Y2, M1 की वैल्यू कितना है, Y2 की वैल्यू कितना है -2, प्लस Y2 की वैल्यू, हाँ सॉरी 4 है, 4, प्लस M2 की वैल्यू कितना है 2, Y1 की वैल्यू कितना है -2, M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, 1 का गुणा -7 में होगा तो क्या होगा -7, प्लस 2 दूनी 4, और नीचे 2 एक कितना होगा 3, 4 एकम प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो जानते हैं ये माइनस में है, किस में है 2 दूनी -4, और 2 एक 3। ध्यान दीजिएगा, -7 है, ये 4 है, क्या होगा घटेगा, -7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा -3, अब बटे 3, और 4 में से 4 घटे कितना होगा 0 बटे 3। अब बताइए 3 से 3 काटेंगे कितना होगा -1, इसका वैल्यू कितना होगा, यह P का निर्देशांक हो गया -1 और 0, ये तो हुआ P का निर्देशांक। अब हम Q का ज्ञात करेंगे तो फिर यही चीज लिखेंगे Q के निर्देशांक के लिए, तो M1 का मान यहाँ बदल जाएगा, यहाँ 2 भाग इधर हो जाएगा 1 भाग इधर, तो यानी कि M1 का मान 2 और M2 का मान जो होगा कितना होगा 1, अब बाकी x1 x2 तो वही रहेगा। ठीक है, करेंगे क्या, सूत्र भी यही रहेगा, बशर्ते यहाँ लिख देना है आपको क्या Q के निर्देशांक, इसको मिटा दीजिए। मैं ये कहा हूं कि Q के निर्देशांक के लिए M2 का यहां से लेकर यहां तक कितना भाग है 2 भाग, तो M1 का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ M2 का मान कितना हो जाएगा 1, अब बाकी x1 मान y1 वही रहेगा। मैं यहाँ केवल लिख दिया Q के फार्मूला वही लगेगा। करेंगे क्या, M1 की वैल्यू रखेंगे 2, x2 की वैल्यू -7, प्लस M2 का मान 1, x1 का मान 2 बटे M1 प्लस M2 का मतलब 2 प्लस M1 M2 का मतलब 2 प्लस, बस का M1 की वैल्यू 2, Y2 का मान 4, प्लस M2 का मान Y1 का मान M1 प्लस M2 का मतलब, ध्यान दीजिएगा 2 का गुणा 7 में होगा 2 सते -14। ध्यान देंगे, ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, इस पे ध्यान दीजिए। 2 एकम, आप भाग्यशाली है, 4 दूनी, आइए 2 एकम -2 होगा, और 2 एक 3, 14 में से 2 को घटाएंगे -14 या +2 है, 14 में से 2 घटाएंगे कितना होगा माइनस, अब बटे यहाँ 8 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, 8 में से 2 घटेगा कितना होगा 6 बटे 3, 3 चौको -4, और 3 दूनी -4 6, ये आपका किसका निर्देशांक होगा
-4 और 2 क्यू का। इस तरह से हम लोगों ने पहले सवाल को हल कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान देंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज, सबसे पहले तो त्रिभुज का सूत्र लिखिए, जिसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यदि दिए गए हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसको पता है? 1/2 x1 अंदर रहेगा। चलिए हम फार्मूला लिखना आपको बता रहे हैं कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका। आप काम क्या करेंगे, आप x1 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए, फिर प्लस x2 यहाँ लिख दीजिए। ये त्रिभुज का, जिस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे सूत्र याद करें, ये आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ इसी माध्यम से। मैं ये कहा कि x1 1/2 लिख दीजिए और बड़ा कोष्टक बनाइए, x1 लिखिए और छोटा कोष्टक बनाइए, प्लस x2 लिखिए और फिर से छोटा कोष्टक इस तरह बनाइए। आप फिर से x3 लिखिए और इसको छोटा कोष्टक बना के ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र बड़ा आसान है, x1 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस हो गया, और उसके बाद 2 के बाद 3, और उसके बाद 2 के बाद क्या आता है y3 या माइनस, बड़ा आसानी तरीके से बनेगा। 3 के बाद 1, जैसे मैं ये कहूँ कि 1 2 3, जो घड़ी की मान लीजिए क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन है इसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 1 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 छोड़ दीजिए, फिर से 2 3 1 2 3 1, फिर क्या होगा 2 को छोड़िए 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ये सूत्र तैयार हो गया आपका। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। इसमें x1 का मान, इसमें x1 का मान देखिए, x1 इसको x ये भी x होता है, ये भी x होता है। पहला जो मान है तीनों x है, x नंबर 1 x नंबर 2 x नंबर 3 इसको मानेंगे। x नंबर 1 का मतलब 1, x नंबर 2 का मतलब, यहाँ लिखिए x नंबर 2 का मतलब -4, x नंबर 3 का मतलब -3। अब y नंबर 1 का मतलब -1 और y नंबर 2 का मतलब y2 का मान 6 और y3 का मान -5। अब करेंगे क्या, इसी मान को हम इस सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे। क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, 1/2 x1 का मान कितना है 1, y2 माइनस y2 का मान कितना है 6 और y3 का मान कितना है, चूंकि एक माइनस फार्मूले में एक माइनस है, देखिए सूत्र में माइनस है ना, और y3 का मान जो है वो किस में है, ये माइनस में, पहले से माइनस और ये माइनस दोनों आके क्या बना लेंगे प्लस, प्लस x2 की वैल्यू कितना है -4। तो चूंकि इस तरह तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, मान लीजिए फार्मूले में प्लस है, हम जब मान रखने गए x2 का देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा करके -4, ब्रैकेट बनाएंगे और y3 माइनस y1 की वैल्यू कितना है, y1 का मान कितना है -1। देखिए y1 का मान -1 है और y1 के पहले फार्मूले में देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे प्लस। ध्यान दीजिएगा, x3 का मान रखेंगे, x3 का मान देखिए -3 है, फिर वही यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्योंकि सूत्र में प्लस है और यहाँ x3 की जो वैल्यू है -3 है, तो जब वो माइनस प्लस का गुणा आप जानते हैं क्या होता है माइनस, तो यहाँ -3 रखेंगे। और y1 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो -1 यहाँ रख दीजिए, सूत्र में माइनस देखिएगा, y2 का मान 6, ठीक तो है, ध्यान देंगे।
1/2, 6×5 कितना होगा? 11 का गुणा 1 में होगा, क्या होगा? 11। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ -5 है, पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। -5 है प्लस 1 है, तो -5 और +1 क्या होगा? घटेगा, क्या होगा? -4 होगा। और -4 का गुणा फिर -4 में होगा, तो 4 चौको 16 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, -1 -6 -7 और -7, आए -7 का गुणा -3 में, तो माइनस प्लस 7 तरीके प्लस 21, सही है ना? ध्यान दीजिएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़िए 1 और 6 7 और 7 1 8 और 2 1 3 और 3 1 4। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 24, 2 दूनी 48। हम लोग का आंसर होगा, कभी भी क्षेत्रफल में वर्ग लगा के लिखेंगे, और यदि वर्ग मात्रक लिख दीजिएगा, इतना आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, के का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूंकि रिवीजन के दृष्टि से मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि इसकी तैयारी कर लीजिए, एकदम परीक्षा में आना है तो आना है। ये तो तीसरा एकदम निश्चित ही कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज, यदि बिंदु 2 3 4 और के है, साथ में और 6 -3 संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा में, तीनों बिंदु की एक ही रेखा में। आज जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो क्या वहां त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। आज जब त्रिभुज नहीं रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। जब त्रिभुज नहीं है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो अभी अभी आप फार्मूला लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर क्या लिखे है? x3 y1 माइनस y2। ये आप सूत्र लिखे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका संरेखी कहा है? संरेखी है। कहा है कि के का मान ज्ञात किए, तीनों बिंदु क्या है? संरेखी मतलब एक ही रेखा में है तीनों बिंदु। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो वहां त्रिभुज का निर्माण होना ही नहीं है। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। यानी जब क्षेत्रफल यहाँ क्या आ जाएगा? 0। क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। अब क्या करेंगे? अब 1/2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा 0 में, क्या करेगा? भाग करेगा तो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो आपका बचेगा क्या? x1, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या लिख देंगे? 0। y1 माइनस, सही है ना? ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया संरेखी होने का नियम। इसको कह से इस तरह परीक्षा हाल में लिखिएगा, संरेखी होने का प्रतिबंध मतलब नियम। ये संरेखी होने का एक नियम हो गया। और आपका मान यहाँ से लिखिए x, तो 1 x1 x2 x3। x1 की वैल्यू कितना होगी? 2, और x2 की वैल्यू कितना होगी? 4, x3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। अब आइए y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू k, और y3 की वैल्यू -3, है ना? ध्यान दीजिए, यही वैल्यू उठा के इसमें रख देना है, k का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब x1 के जगह पे x1 की वैल्यू रखिए 2, और y2 की वैल्यू मतलब y2 की जगह क्या रखना है? कि y3 का मान -3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में माइनस है और यहाँ भी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना है? 4, तो 4 यहाँ रखिए,
ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है और y1 का मान 3 प्लस x3 का मान कितना है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 3 और y2 की वैल्यू k बराबर 0। अब देखिएगा 2 का गुणा k में होगा 2k मतलब 2k, हाँ 2k, 2 तिहाई 6, माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 जुड़ जाएगा, ये नहीं कि प्लस 6 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर जहां से आया वहीं चले जाएंगे। माइनस 3 का माइनस 3 जोड़ेंगे माइनस 6 होगा, और माइनस 6 को गुणा करेंगे किस में 4 में, तो चूंकि माइनस में तो माइनस 6 चौको माइनस 24, यहाँ 6 का गुणा 3 में होगा 6 3 18, आज 6 का गुणा के में माइनस 6 का। चलिए चूंकि हम लोग की भाषा खिचड़ी है, मान लीजिए 6 का गुणा के में, तो कई लोग बोल रहे हैं 6k, हम बोला 6 के, तो आप बोल रहे 6k। चलिए तेज बनी है, यहाँ देखिए 2k मतलब 2k, और फिर यहाँ माइनस 6k, ये माइनस में किसमें है, क्या होगा घटेगा, क्या होगा 2k में से 6k घटेगा, बात समझ रहे ना, तो कितना बचेगा, हाँ 4k, बात समझ रहे ना 4k, 2k में से 6k घटेगा, 2k में से 6k घटेगा तो माइनस 4k, बात समझ रहे ना। आपको परीक्षा में क्या कर रहे हैं, 26 जनवरी या वार्षिकोत्सव के दिन हम लोग को लड्डू मिलता था तो 4 मिलता था, तो हम लोग कहते थे हम लोग को 4 लड्डू चाहिए, तो 4 का मतलब 4 के कूट के 4 4 लड्डू नहीं 4 के, ये मत सोचिए, गुरुजी पढ़ा देते थे, कहते थे 4 के लड्डू मिलेगा, हम समझे 4 लड्डू मिलेगा, बात समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा। तो 2k में से 4k घटाइए कितना होगा माइनस 4k, बहुत शानदार बच्चा गोवर्धन दास, ध्यान दीजिएगा, माइनस 18 और 6 कितना होगा 18 6 24 प्लस 24, अब प्लस 24 और माइनस 24 से तीनों मिलके क्या होंगे बराबर, क्या बचेगा, अब 4k इधर माइनस 4k में गुणा कर रहा 4 माइनस 4, इधर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, तो k की वैल्यू कितना आएगी 0, शाबाश हम लोग हल कर दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रश्न हल कर लीजिएगा, और इस हल करने के बाद फिर आपको अगली वीडियो में शानदार प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में न आ रहा हो तो उस प्रश्न को जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।